अंजलि आज मारेगी अमन के जोरदार चांटा और वहीं पर अभय सिंह करेगा अमन पर जानलेवा हमला। सबके सब अमन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, जहां तक के अंजलि भी उसे पहचानने से इनकार बार बार कर रही है। इसके बीच अमन सिंह पूरी तरह टूट चुका है और वो आज लेने वाला है बहुत बड़ा फैसला। एपिसोड बेहद ही धमाकेदार होने वाला है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तभी आपको रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट मिल पाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं अभय सिंह अपने पापा राघव सिंह को कहता है, आप बाप होने के नाते शायद थोड़ा कमजोर पड़ जाएं, लेकिन मैं किसी भी सूरत में कमजोर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ वो लड़का अमन सिंह राजपूत नहीं है, वो कोई बहरूपिया है और ये बात मैं साबित कर दूंगा। मैं कोर्ट जाऊंगा और वहाँ पर खड़े होकर बताऊंगा कि ये लड़का हमारा अमन सिंह राजपूत नहीं है, कोई धोखेबाज है, ठग है, 420 है। अभय सिंह फिर से अपनी घटिया बातों पर आ जाता है। वो कहता है कि उसके बाद मैं अंजलि को उठाऊंगा, इस घर में लेकर आऊंगा, फिर मैं उसे अपने तौर तरीके से अपनाऊंगा, मैं उससे शादी कर कर ही रहूंगा। राघव सिंह कहते हैं कि गिन्नी, उसका क्या होगा? बेशर्म अभय सिंह कहता है, गिन्नी को भूल जाइए पापा, ये सब एक नाटक था, वो आपने ही करवाया था मुझसे। लेकिन बात ये नहीं है, बात तो ये है कि सबसे बड़ा नाटक अंजलि अवस्थी कर रही है। वो कहता है, देखना मैं तुम्हारे इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगा। तभी वो अपने पापा राघव सिंह राजपूत के साथ मिलकर बहुत बड़ी प्लानिंग करता है। वो कहता है, अंजलि नकली अमन सिंह राजपूत के साथ मिलकर इस घर में आना चाहती है, वो मुझसे दूर जाना चाहती है, मगर वो ऐसे बच नहीं पाएगी। वो कहता है, देखना मैं उस नकली अमन सिंह राजपूत को मार डालूंगा, वो मेरे भाई की जगह नहीं ले सकता। मगर राघव सिंह राजपूत अभय सिंह की बातों का कोई भी जवाब नहीं देते। आगे हम देखते हैं, साक्षी अमन को अंजलि की बस्ती में लेकर आती है। वो अमन को कहती है, गाड़ी से बाहर तो आओ, देखो तुम कहाँ पर आए हो। अमन साक्षी से कहता है कि जी तुम मुझे कहाँ पर ले आई हो। साक्षी कहती है, ये अंजलि अवस्थी का घर है, तुम्हारी अंजलि, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी धड़कन, जो तुम्हें प्यार करती है और तुम्हारा इंतजार कर रही है। मगर ये बात सुनकर अमन सिंह राजपूत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुम मुझे जहाँ पर क्यों लेकर आई हो, बार बार मेरी इंसल्ट क्यों करवा रही हो। जब 22 साल मैं अंजलि के बिना गुजार सकता हूँ, तो आगे की जिंदगी भी मैं उसके बिना बिता दूंगा। राजपूत फैमिली की नजरों में मैं मर चुका हूँ साक्षी, मैं जीना चाहता हूँ, मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। अमन सिंह राजपूत फूट फूट कर रोने लग जाता है। मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पर मैं अंजलि की नजरों में नफरत देखता हूँ, उसकी नजरों में मैं अपने लिए शक देखता हूँ। उसे लगता है कि मैं चालबाज हूँ, धोखेबाज हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा ठग हूँ। उसे बताने का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैं वैसा नहीं दिखता हूँ जैसा अमन सिंह राजपूत दिखता था। मेरी रूह बेशक वही है साक्षी, मेरा चेहरा बदल चुका है। फिर अमन कहता है, मुझे आज भी याद है वो ब्लास्ट वाली बात। उस घटना को याद करके वो और भी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं क्या हुआ। मैंने सुना था कि मुझे हॉस्पिटल में लेकर गए थे, वो भी तुमने ही बताया था। साक्षी कहती है, हाँ मैंने ही कहा था। उसके बाद एडवोकेट रमेश भाई पटेल ने छानबीन की थी, एसीपी पंकज पुरोहित भी वहाँ पर थे। फिर उन लोगों ने तुम्हें इतना पीटा, तुम्हारा चेहरा बिगाड़ा और रास्ते में फेंक दिया ताकि तुमको कोई नहीं पहचाने। उन लोगों ने समझा था कि तुम मर चुके हो, मगर आज भी तुम अंजलि के दिल में जिंदा हो। अमन कहता है, नहीं, ना तो उसकी मांग में सिंदूर है और ना ही उसके गले में मंगलसूत्र है। उसने मान लिया है कि उसका पति मर चुका है। तभी अमन साक्षी से एक ऐसा सवाल करता है। वो कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? साक्षी एकदम से चुप कर जाती है। अमन कहता है कि तुम चुप क्यों हो, मुझे जवाब दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। साक्षी कहती है, ये सब बातें तुम छोड़ो, तुम मुझसे बहुत बड़े हो। अमन कहता है, तो क्या हुआ, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। भी साक्षी कहती है, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, दिल जान से ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे। अमन उससे कहता है, तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करती? साक्षी कहती है, क्योंकि तुम शादीशुदा हो, तुम किसी का प्यार हो। अंजलि अवस्थी तुम्हारा 22 सालों से इंतजार कर रही है। मैं तो 22 सालों से तुम्हें देख रही हूँ, लेकिन वो नहीं देख रही। वो तुम्हें हर दिन हर पल याद कर रही है। तुम उसके पास लौट जाओ, यही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम जिससे प्यार करते हो मैं तुम्हें उसके पास जाकर सौंप दूँ। अमन प्लीज तुम उसके पास चले
चले जाओ। क्या तुम्हें उसकी कोई पहली वाली बात याद है? अमन कहता है कि हाँ याद है, बहुत बड़ी फाइटर थी वो। एक बार मैं जब कार ड्राइव करके आ रहा था, मैंने उसे देखा वो कैसे फाइट करती है। लेडीज सलमान खान। साक्षी कहती है और पहली बार प्रपोज वाला दिन। अमन कहता है हाँ याद है ना। वो उस वक्त की बातें याद करता है और साक्षी को बताता है कैसे उसने अंजलि को आई लव यू बोला था। तभी वहाँ पर अभय सिंह राजपूत इतनी नीच हरकत करने पहुँच जाता है। वो वहाँ पर अपने साथ गुंडों को लेकर आता है और कहता है कि अमन सिंह राजपूत को मार डालो, तुम लोग इसको छोड़ना मत, क्योंकि ये एक अंजलि अवस्थी की चाल है। वो चाहती है कि मैं गिन्नी अवस्थी के पास जा सकूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम लोग जाओ, उसे मार डालो, जिंदा नहीं बचना चाहिए। गुंडे अमन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अंजलि पद्मा के साथ बातें करते हुए आ रही होती है। पद्मा कहती है वकील दीदी आपको मुबारक हो। अंजलि कहती है किस बात की? पद्मा कहती है आपको पता नहीं, जहाँ पर फिर से चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार आप धर्मराज आहूजा को हरा सकती हैं। पिछली बार तो वो धोखे से जीत गया था। तभी पद्मा कहती है वकील दीदी वो देखिए। गाड़ी में अभय को बैठा हुआ देख लेती है। अंजलि कहती है ये लोग किसको मारने जा रहे हैं? तभी पद्मा अमन को भी देख लेती है। वो कहती है कि ये लोग अमन भैया को मारने जा रहे हैं, मगर अंजलि कहती है ये अमन जी नहीं है। पद्मा कहती है वो अमन सिंह राजपूत ही है वकील दीदी, मगर अंजलि पद्मा की एक नहीं सुनती। तो वहीं पर गुंडे अमन सिंह राजपूत पर हमला कर देते हैं। अमन उनको रोकता है और उनको पीटने लग जाता है। साक्षी कहती है कि इनको मत मारिए। तभी एक गुंडा पीछे से आता है और अमन पर जोरदार वार करता है। अमन नीचे गिर जाता है। पद्मा कहती है वकील दीदी बचाइए उन्हें। अमन सिंह राजपूत इतने गुंडों के सामने कमजोर पड़ जाता है। तभी साक्षी और अमन के सामने अभय सिंह का असली चेहरा आ जाता है, यानी कि वो भी उनके सामने आ जाता है। अभय सिंह साक्षी को कहता है कि तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तुम लोगों की ये मिली भक्त है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी चाल है। और ये भाड़े का अमन सिंह राजपूत ना तो ये अंजलि का पति है और ना ही मेरा भाई। अभय सिंह लड़कियों की रिस्पेक्ट तो पहले ही नहीं करता, अब क्या करेगा? वो साक्षी को कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने मेरे प्यार का सौदा किया। तुमने क्या सोचा ये सब करके तुम मुझसे अंजलि को दूर कर दोगी और मैं गिन्नी के पास वापस चला जाऊंगा? नहीं, तुमने गलत सोचा। बताओ तुम्हारी कितने में डील हुई? कितने पैसे लिए तुमने? तुम्हें पैसे चाहिए, मैं दूंगा तुम्हें। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अगर कुछ नहीं बोलना तो हटो जहाँ से। वो साक्षी का हाथ पकड़ता है और उसको जोरदार धक्का दे देता है। साक्षी नीचे गिरती इससे पहले अंजलि उसे संभाल लेती है। अभय सिंह को फिर भी कोई शर्म नहीं आती। वो अपने गुंडों से कहता है कि मारो इसे। साक्षी कहती है अंजलि बचा लो अमन को। तो फिर क्या? अंजलि अमन सिंह की नीच हरकतों का जवाब देने आगे आ जाती है और उन गुंडों से भिड़ जाती है। तभी अमन उसे देखता ही रह जाता है और उसको पहले की याद आने लग जाती है, कैसे अंजलि ने पहले भी अमन को एक बार बचाया था। अंजलि उन गुंडों को इतना पीटती है कि सब देखते ही रह जाते हैं। हमारे देश की हर एक लड़की ऐसी हो तो क्या ही बात, अपनी रक्षा खुद करना जानती हो। खैर, अंजलि गुंडों का खात्मा करने के बाद अभय सिंह को कहती है कि इस इंसान को तो मैं भी नहीं जानती हूँ। जिस तरह आपको यकीन नहीं है कि ये अमन सिंह राजपूत नहीं है, इसी तरह मुझे भी विश्वास नहीं है कि ये अमन सिंह राजपूत ही हैं। मैं एक पवित्र नारी हूँ, मेरे पास मेरे पति का प्यार था, उनकी विधवा हूँ मैं। मेरी मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है। वो अमन सिंह को कहती है ये इंसान मेरी पवित्रता पर दाग नहीं लगा सकता है। और आज मैं खड़े होकर जहाँ पर ये कह सकती हूँ, ना तो मुझे ये हाथ लगा सकते हैं और ना ही अभय सिंह आप। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही प्यार था, वो था अमन सिंह राजपूत। अंजलि रोने लग जाती है और कहती है कि आई लव यू अमन सिंह जी। ये कहकर अंजलि वहाँ से जाने लगती है। तभी अमन उसे कहता है कि आई लव यू अंजलि। अंजलि बिना कुछ बोले अमन सिंह राजपूत के जोरदार चांटा टिका देती है और कहती है घर की बहू बेटियों के साथ तमीज से बात कीजिए, वरना सबका हाल तो आपने देख ही लिया है, आपका भी ऐसा ही हाल करूंगी। अंजलि कहती है याद रखना मेरा नाम। तभी अमन कहता है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ। ऐसी एक घटना और याद है मुझे, जब बस्ती के बाहर मेरी पीठ पर चाकू मार दिया गया था, तुम ही तो मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी। तभी अंजलि को भी उस वक्त की याद आ जाती है। अमन कहता है कि इमरजेंसी में लेकर गई थी तुम मुझे। अंजलि कहती है हाँ याद है मुझे। साक्षी कहती है वो तो सब कुछ बता रहे हैं तुम्हें, ऐसी बात कोई
हुई थी क्या? मगर अगले ही पल अंजलि कहती है कि ये झूठ है सब, आप लोग सारी खबरें इकट्ठा कर कर लेकर आए हैं जहाँ पर, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। वही अंजलि अभय सिंह को कहती है कि अपनी बीवी गिन्नी सिंह राजपूत के पास जाइए। तो यहीं पर इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। आखिरकार अमन सिंह राजपूत ऐसा क्या करे कि सब लोग मान जाएं कि वो ही अमन सिंह राजपूत है। खैर आगे के एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। कल हमने इसी चैनल पर मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का एपिसोड डाला था। क्या आप आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ का जवाब दीजिए। तो कल मिलते हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की फुल अपडेट के साथ।